आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल HPN को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इमरान खान को रिहा कर दिया गया तो मैं आपको बताऊं कि लोग इस मुल्क में नहीं, इस रीजन में होने वाले तमाम इस्तकबाल भूल जाएंगे। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, मेरी बात आप लिख कर रखें कि इस मौके पर जितना इमरान खान साहब को फेमस कर दिया गया है फस्तायत के नतीजे में, केसेस के नतीजे में, जुल्म के नतीजे में, धांधली के नतीजे में, जितना इमरान खान को मकबूल कर दिया गया है इतने मकबूल वो कभी नहीं थे। इस रीजन के अंदर किसी आदमी का कभी ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ होगा। अगर इमरान खान को जेल से निकाला तो इस्तकबाल होगा। ये आप मेरी बात आज देख कर रहे हैं कि वो आदमी जेल से बाहर पाँव रखेगा और इस मुल्क की सियासत उसके हाथ में आ गई। देख लीजिए उसके एक स्टेटमेंट पे क्या होगा। तो ये हालात पैदा किए गए हैं जहाँ पे लीडर्स बनाए जाते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद इतने लीडर हैं कि इतने वर्कर नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के। मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ, गली गली में लीडर पैदा कर दिए। इसको पकड़ के जिसको मिलता हूँ 10वां मैं रह के हूँ, 8वां मैं रह के हूँ, 6वां मैं रह के हूँ, जनाब मैं 8वां रह के हूँ, मैं 10वां रह के हूँ, नॉर्मल है बिल्कुल। और जो भी रह के है वो आगे मिलता और कहता है हम तो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। इसने लीडर पैदा कर दिए, हर बंदा तस्वीरें करता खड़ा होगा। इतने मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी में वर्कर नहीं देखे जिसने लीडर बना दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और ये फस्तायत के जरिए से बने। ये इन पॉलिटिकल पार्टी ने अपने छोटे छोटे फायदे के लिए अपना बेड़ा ही रखा, अपनी सियासत ही दांव पे लगा। अब शायद अफरीदी साहब का भी दिल कर रहा है सियासत में आना चाहिए। मैं तो वेलकम करता हूँ। मैं तो कहता हूँ हर वो आदमी जिसकी एक सियासी सोच है उसको अपनी सियासी सोच का इजहार करना चाहिए और अगर वो मुल्क के लिए कुछ कर सकता है तो उसको जरूर करना चाहिए। शायद अफरीदी ने कहा कि वो सियासत में आकर मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके बड़े उन्हें सियासत में आने से मना करते हैं। आपके बड़े आपको मना करते हैं, शायद अफरीदी साहब आना चाहिए। मैं उसूलन कहता हूँ शायद अफरीदी साहब को आना चाहिए। शायद अफरीदी अगर सियासत में आ जाएंगे ना तो फिर उनको आइडिया होगा कि बाहर बैठ के बातें करना बहुत आसान है। सियासत के अंदर जब आप उतरते हैं तो सियासत के अपने डायनामिक्स होते हैं, अपने पैरामीटर्स होते हैं। और अगर कहीं शायद अफरीदी साहब, क्योंकि मुझे पता है कि शायद अफरीदी साहब जब सियासत में आएंगे तो हुकूमत में आएंगे। जब वो हुकूमत में आएंगे तो उनको पता चलेगा कि हुकूमत कैसे चलती है और कितने दबाव कहाँ से आते हैं हुकूमत को चलाते हुए। तो जब उनको आइडिया होगा तो फिर वो समझेंगे कि इमरान खान साहब और बाकी जो सियासतदान हैं वो रोज़ाना किन मुश्किलात से गुजरते हैं। जो लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जो लोग ये कहते हैं कि हम अपने मुल्क को अवाम की मर्जी के मुताबिक चलाएंगे और हम डिक्टेशन लेंगे। शहबाज शरीफ की मिसाल मैं नहीं दे रहा हूँ कि डिक्टेशन ले लेंगे। अगर शायद अभी भी डिक्टेशन लेने की आदत डाल देंगे तो सियासत में पुरअमन रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। लेकिन अगर वो डिक्टेशन नहीं लेंगे तो शायद अफरीदी को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा और ये होना चाहिए।